हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एसोसिएट और इलेक्ट्रिकल एसोसिएट के सभी प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चंस पूछा गया है सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का पता लगाने के लिए लीकेज करंट के पूर्व निर्धारित मान से अधिक होने पर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कंट्रोल उपकरण क्या है। देखिए, क्लियर भी कर दिया है, यानी कि अर्थ से, है ना। और अर्थ में जिसका दुष्प्रयोग यानी कि प्रयोग जो किया जाता है ना, अर्थ में जो प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं अर्थ में? तो अर्थ में दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है ELCB का, है ना, ELCB का अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट कर दिया है क्वेश्चन में, अर्थ लीकेज करंट का पता लगाने के लिए जो करंट एक्स्ट्रा होता है जो पृथ्वी में भेजा जाता है किसके द्वारा, यानी कि ELCB के द्वारा, है ना। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि डी में दिया है ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन अर्थ लीकेज करंट का पता लगाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है ना। इसे सर्किट में यूज किया जाता है, फ्यूज को भी यूज करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एयर सर्किट ब्रेकर में सर्किट का निर्माण और विच्छेदन किस माध्यम से होता है ना। विच्छेदन जो होता है किस माध्यम से होता है वो हमको बताना है। और विच्छेदन जो होता है दोस्तों यानी कि हवा के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? सर्किट ब्रेकर में विच्छेदन हवा के माध्यम से होता है। और हवा किस में दिया है, यानी कि एयर जो दिया हुआ है, ऑप्शन किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है एयर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है निर्वात, तो निर्वात से कोई मतलब है नहीं, ना गैस से मतलब है ना तेल से मतलब है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सामान्य परिस्थितियों के साथ साथ असामान्य स्थितियों के अधीन एक पावर सर्किट का निर्माण और विच्छेदन में सक्षम डिवाइस को क्या कहा जाता है। यानी कि जो सक्षम डिवाइस है उसे क्या कहेंगे, उसके बारे में हमको बताना है। किसके साथ कहा रहा है दोस्तों? सामान्य और असामान्य में। देखिए दोस्तों, सामान्य और असामान्य की बात हमसे कर रहा है, और सामान्य और असामान्य में जो सर्किट का निर्माण होता है विच्छेदन और सक्षम डिवाइस को, वह सर्किट ब्रेकर के द्वारा होता है। किसके द्वारा? यानी कि सर्किट ब्रेकर के द्वारा होता है। ऑप्शन किस में दिया है? सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन ए में दिया है सर्किट ब्रेकर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित किस सर्किट ब्रेकर को शोर परेशानी का संभावित स्रोत माना गया है। यानी कि शोर और यानी कि शोर जो होता है किस सर्किट ब्रेकर में होता है। ठीक है, शोर की बात हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, यानी कि शोर जो होता है सबसे ज़्यादा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में होता है, यानी कि ABCB में होता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होता है ABCB का, और इसमें यानी कि शोर ज़्यादा होता है ना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में जो दिया हुआ SF6 के अकॉर्डिंग, या ऑयल सर्किट ब्रेकर के अकॉर्डिंग, या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अकॉर्डिंग जो है इसमें जो यानी कि जो वाइब्रेशन का आवाज़ जो होता है ना, जो शोर होता है यानी कि ज़्यादा देखा गया है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक थर्मल प्रोटेक्शन स्विच किसके यानी कि विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा? यानी कि थर्मल प्रोटेक्शन। ठीक है, थर्मल प्रोटेक्शन जो यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है, किसकी भी सुरक्षा प्रदान करता है वो हमको बताना है। ए में कह रहा है यानी कि ओवरहेड। तो थर्मल प्रोटेक्शन दोस्तों यानी कि सुरक्षा जो प्रदान करता है यानी कि ओवरहेड से सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, ये बिहार TG2 का क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं यानी कि बिहार TG2 में किस प्रकार का क्वेश्चन यानी कि पूछा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन से जो क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे बिहार TG2 हो, चाहे UPPCL TG2 हो, चाहे DMRC हो, चाहे NMRC हो। ठीक है, यानी कि जितना टेक्निकल पेपर है जो क्वेश्चन पूछा गया है सभी को कवर करेंगे इस वीडियो में, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में भी, तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बन रहिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ऑयल सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटिंग ऑयल किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि इंसुलेटिंग ऑयल जो प्रयुक्त करते हैं, है ना, इंसुलेटिंग यानी कि ऑयल जो प्रयुक्त किया जाता है किसके लिए हम प्रयुक्त करते हैं वो हमको बताना है। ए में कह रहा है लुब्रिकेशन प्रदान करने के लिए, बी में कह रहा है यानी कि स्पूलिंग सामान का माध्यम, सी में दिया इंसुलेशन प्रदान करने के लिए, और डी में दिया कॉन्टैक्ट की कूलिंग प्रदान करने के लिए।
ठीक है। देखिए दोस्तों, यानी कि ऑयल का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, यानी कि सर्किट ब्रेकर में जो इंसुलेटिंग ऑयल का प्रयोग किया जाता है, मेनली रूप से इसका जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये प्रयोग किया जाता है ओनली फॉर स्फुलिंग के समन का माध्यम, ठीक है, यानी कि एज आर्क क्यूचिंग मीडियम, है ना। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया, किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में कंप्रेस्ड एयर प्रयुक्त की जाती है, यानी कि कंप्रेस्ड एयर, है ना। कंप्रेस्ड एयर किस में प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा एयर? यानी कि कंप्रेस्ड, ठीक है, कंप्रेस्ड। और कंप्रेस्ड एयर का दोस्तों यानी कि प्रयोग जो किया जाता है ए में कह रहा है, यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर में। किसमें कह रहा है? ऑप्शन ए में, ऑयल सर्किट ब्रेकर में। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ना वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में प्रयोग किया जाता है, ना अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर में प्रयोग किया जाता है। ओनली प्रयोग किया जाता है ABCB में प्रयोग किया जाता है, यानी कि एयर ब्लास्टर सर्किट ब्रेकर में कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया ABCB। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, यानी कि स्विच के रूप में भी और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में भी, ठीक है। तो यानी कि अगर MCB ऑप्शन में है तो यानी कि पटाख से यानी कि इसको टिक कर देंगे, 1 नंबर पक्का है भाई, है ना। क्या दिया हुआ है बी में ऑप्शन में, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको MCB कहते हैं। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, कह रहा है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि ग्राउंड फॉल्ट के लिए। देखिए पहले ही क्लियर कर दिया है, ठीक है, यानी कि ग्राउंड फॉल्ट के लिए। और दोस्तों यानी कि ग्राउंड फॉल्ट के लिए जो प्रयोग किया जाता है ना, मेनली रूप से अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जिसको यानी कि ELCB कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को ELCB कहते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB का प्रयोग नहीं किया जाता अर्थ फॉल्ट के लिए, ना एयर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है, ना ऑयल सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अर्थ फॉल्ट के लिए, ठीक है। ओनली फिर प्रयोग जो किया जाता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, उस अधिकतम शक्ति को क्या कहा जाता है जो किसी फॉल्ट के अंतर्गत एक सर्किट ब्रेकर सुरक्षित रूप से यानी कि बाधित कर सकती है ना। बाधित जो कर सकता है उसके बारे में हमको बताना है। ए में दिया हुआ है यानी कि एक्च्यूटिंग कैपेसिटी, ठीक है। बी में दिया है रप्चरिंग कैपेसिटी, सी में दिया हुआ है होल्डिंग कैपेसिटी और डी में दिया ओपनिंग कैपेसिटी, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? एक्सक्यूटिंग कैपेसिटी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन सर्किट ब्रेकर का बात हमसे पूछ रहा है, ठीक है, अंतर्गत कह रहा है, सुरक्षित रूप से बाधित कर सकती है। और दोस्तों यानी कि सुरक्षित रूप से जो बाधित कर सकती है ये यानी कि रप्चरिंग कैपेसिटी होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, जो बाधित पहुंचाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड NEC, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, यानी कि NEC का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड होता है, के अनुसार मोटर लोड के लिए ओवर लोड रिले सेटिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो होना चाहिए यानी कि फुल लोड करंट का 125%, ठीक है, फुल लोड करंट का 125% होना चाहिए। ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है 110%, तो 110% नहीं होगा भाई, ये जो होगा 125% होगा फुल लोड करंट का, जो कि ऑप्शन बी में दिया है 125%। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, ऑयल सर्किट ब्रेकर में चिंगारी को बुझाने के लिए प्रयुक्त किया गया माध्यम कौन सा है, ठीक है, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में हमसे बताना है। और देखिए दोस्तों, जब ऑयल सर्किट ब्रेकर है, अगर उसमें चिंगारी उत्पन्न हो रहा है तो यानी कि ऑयल के द्वारा ही यानी कि तेल का प्रयोग करके ही उसको यानी कि बुझाएंगे। क्या करेंगे? उस पर यानी कि कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। तो तेल ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में जो दिया है यानी कि एयर दिया हुआ है, और एयर का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो ABCB में करेंगे, ठीक है, ABCB में करेंगे, एयर ब्लास्टर सर्किट ब्रेकर में करेंगे, ठीक है ना। जबकि निर्वात जो दिया हुआ है यानी कि निर्वात सर्किट ब्रेकर में प्रयोग करेंगे, यानी कि जो है उसी में उसका प्रयोग किया जाएगा। ऐसा नहीं है तेल वाला है तो उसमें यानी कि हवा का प्रयोग करके चिंगारी को यानी कि क्या कंट्रोल पा सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। तेल का ही प्रयोग करेंगे तो चिंगारी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में सर्किट ब्रेकर में
उस करंट को क्या कहा जाता है जो संपर्क के अलग होने से पहले मौजूद रहता है ना। अलग जब होता है उससे पहले वो जो मौजूद रहता है उसका नाम बताना है, ठीक है। और दोस्तों उसको जो कहा जाता है ब्रेकिंग करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेकिंग करंट कहते हैं, है ना। ब्रेकिंग करंट कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? ब्रेकिंग करंट। ऑप्शन ए में कहा है रिस्टायरिंग करंट। रिस्टायरिंग करंट नहीं कहते हैं इसको, न रिकवरी करंट कहा जाता है, इसको ब्रेकिंग करंट कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, सॉरी सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक आदर्श विसारक सतह वह है जो, ए में कह रहा है यानी कि प्रकाश को सभी दिशाओं में समान रूप से प्रकीर्ण करती है। बी में दिया हुआ प्रकाश को सभी दिशाओं में फैलाती है। सी में दिया प्रकाश को सभी दिशाओं में संचालित करती है। डी में दिया प्रकाश को सभी दिशाओं में अवशोषित करती है। कौन सा? यानी कि आदर्श विसारक, जिसको यानी कि परफेक्ट डिफ्यूजर कहा जाता है, ठीक है ना। परफेक्ट डिफ्यूजर का जो सतह होता है उसके बारे में हमसे कुछ क्वेश्चंस यानी कि इसमें पूछ रहा है। और देखिए दोस्तों ये जो होता है यानी कि जो प्रकाश है उसको सभी दिशाओं में समान रूप से प्रकीर्ण करती है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना। किसके लिए कहला? घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए। और घरेलू इकाई और छोटी में जो प्रयोग किया जाता है यानी कि छोटे छोटे समझिए यानी कि भवन हो गया या घरेलू भवन हो या उसे थोड़ा यानी कि बड़ा हो, लेकिन यानी कि छोटे में ही आना चाहिए, यानी कि मीडियम से थोड़ा डाउन ही आना चाहिए। और इसमें जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों मेनली रूप से प्रयोग किया जाता है यानी कि एमसीबी का, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया है यानी कि एमसीबी। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो आया हुआ एलपी में भी पूछा हुआ है, हरियाणा शिफ्ट अटेंडेंस में भी पूछा हुआ है, एमपी लाइनमैन अटेंडेंट में भी पूछा हुआ है, तो समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कह रहा है कि तंडित आघात से सुरक्षा के लिए प्रयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण है, यानी कि तंडित से, ठीक है। और दोस्तों यानी कि तंडित से जो सुरक्षा प्रदान करता है यानी कि तंडित रोधक प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तंडित यानी कि रोधक प्रदान करता है। ऑप्शन किस में दिया है? तंडित रोधक। ऑप्शन ए में दिया है, यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाए, क्योंकि ए में दिया है तंडित रोधक। चलिए भैया अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फ्यूज वायर के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कि फ्यूज वायर के रूप में किसका उपयोग नहीं करते हैं? देखिए भाई कागज क्या है? यानी कि इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर है। और इंसुलेटर को कभी भी यानी कि चालक के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। बी में दिया है यानी कि चांदी का प्रयोग करते हैं, एल्यूमिनियम का भी प्रयोग करते हैं, तांबा का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो नहीं किया जाता है कागज का नहीं किया जाता है, जो कि ऑप्शन ई में दिया है कागज। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक वोल्टेज अवेशन से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि अत्यधिक, है ना। और अत्यधिक वोल्टेज अवेशन से जो सुरक्षा प्रदान करेगा दोस्तों उसका नाम हमको बताना है। और ये जो है दोस्तों यानी कि हॉर्न गैप है। कौन सा? हॉर्न गैप, लाइटिंग और उसको बोल सकते हैं। ए में करा ब्रीदर, तो ब्रीदर से यानी कि सुरक्षा प्रदान नहीं करता, ना तापी अतिभार से। ये जो प्रदान करता है यानी कि हॉर्न गैप से, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों आज का सेशन में बस इतना ही प्रश्न। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए।